मैं एक डॉक्टर हूँ और इंदौर में मैंने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना जॉब स्टार्ट किया था। ये जो अपार्टमेंट था वो फुली फर्निश्ड था, लेकिन इस अपार्टमेंट में एक चीज़ थोड़ी अजीब थी। वो था एक पुराना सा टीवी, एक ऐसा टीवी जिसे अब कोई भी यूज़ नहीं करता। वो पुराने स्टाइल के टीवी होते हैं ना, जो बड़े से बक्से जैसे दिखते हैं। अब तो हर कोई एलईडी ही लगाता है, लेकिन ये मेरे फ्लैट में आया ही था, तो फिर मैंने इसे अपने पास रख लिया। एक रात जब मैं सो रही थी तो अचानक से ये टीवी चालू हो गया और उस पर ज़ोर ज़ोर से न्यूज़ चैनल चलने लगा, और न्यूज़ भी काफ़ी पुरानी आ रही थी। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इतना पुराना चैनल, उसमें शॉकिंगली इसी घर को दिखा रहे थे। और उस न्यूज़ में बता रहे थे कि एक छोटी बच्ची का शव इस घर से बरामद हुआ है। तभी उस बच्ची की माँ रोते हुए कह रही थी कि इसके पिताजी को बच्ची का टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको मार दिया। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत दया आ रही थी। बस इसके बाद अचानक से वो टीवी बंद हो गया। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये न्यूज़ सच थी? क्या सच में इसी टीवी की वजह से किसी पिता ने अपनी बेटी को मार दिया होगा? मैंने मन ही मन सोचा, शायद ये कोई ऐसे ही टीवी सीरियल होगा, ये कोई सच की न्यूज़ नहीं हो सकती। ये सोचकर मैं वापस सोने चली गई। अगले दिन जब मैं उठी और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे डाइनिंग टेबल पर कोई बैठा हुआ है। जब मैंने पलटकर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। मैं एकदम से घबरा गई। मैंने उससे पूछा, तुम अंदर कैसे आ गई? उस छोटी बच्ची ने उसी टीवी की तरफ इशारा किया और फिर वो अचानक से गायब हो गई। मैं घबरा गई, मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे लगा कि हो सकता है कि वो न्यूज़ सच हो, क्या पता ये उसी छोटी बच्ची का भूत हो। मैं सच बताऊं तो मैं भूत प्रेतों में ज़्यादा यकीन नहीं करती, लेकिन उस वक्त जो मैंने देखा मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मेरे काम की थकान की वजह से मुझे अभी भ्रम हो रहा हो, इसलिए मैंने उस दिन काम से छुट्टी ली और आराम करने लगी। मैं इतनी थकी हुई थी कि दोपहर में मुझे जल्दी से नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो हॉल में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि लोग हंस रहे हैं। मैं जब उस हॉल में पहुंची तो मैंने देखा एक छोटी बच्ची हंसते हुए टीवी देख रही है सामने। मैंने उससे फिर घबरा कर पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गई? उस बच्ची ने मुझे देखा, एक क्रीपी सी स्माइल दी और फिर अपना सर ले जाके उस टीवी पर फोड़ दिया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। मुझसे ये देखा नहीं गया। मैं डर के मारे अपने रूम में चली गई और मैं अपने पड़ोसियों को कॉल करने लगी। जब मेरे पड़ोसी यहाँ पर आए और उनके लिए मैंने दरवाज़ा खोला तो बीच में हॉल में से सब कुछ गायब था। वहाँ कोई लड़की नहीं थी, कोई ब्लड नहीं था। मैंने सारी बात अपने पड़ोसियों को बताई। तब मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी कई बार उस छोटी बच्ची को इस घर में खिड़कियों पर खड़े हुए देखा है, और सारे लोग यहाँ पर मानते हैं कि ये घर भूतिया है। ये सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने तुरंत वो घर खाली करने का सोच लिया। अगले 2 दिनों में ही मैंने वो घर खाली कर दिया और दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। और उस रात अपार्टमेंट में मुझे एक अजीब सा सपना आया। उसमें वो लड़की उसी टीवी के सामने बैठी हुई है और आराम से बैठकर टीवी देख रही है। तभी कमरे में मैं आती हूँ और मुझे देखकर वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू दीदी। और इतना कह के वो दोबारा टीवी देखने लगती है। जब ये मुझे सपना आया तो मेरे मन में बहुत दया आई। मैंने अपने पैसे कुछ सेव किए और वो अपार्टमेंट ख़रीद लिया, और उस दिन के बाद से उस अपार्टमेंट में कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। मेरा मन है कि मैं उस अपार्टमेंट को खाली ही रखूं, ताकि वो बेचारी बच्ची हमेशा इसी तरह सुकून से अपना टीवी देखती रहे।